ये है भारत का मैप। आज हम आप लोगों को बताएंगे भारत के साथ सीमा साझा करने वाले प्रमुख भारतीय राज्य। इसमें आपको वो सारी जानकारी दी जाएगी जो भारत के साथ किसी देश के साथ है। तो देखते हैं कौन सा राज्य किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं, ये है गुजरात राज्य। गुजरात के ठीक ऊपर होता है राजस्थान। राजस्थान के ठीक ऊपर होता है पंजाब। पंजाब के ऊपर होता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के ऊपर है लद्दाख। फिर हम इधर आएंगे तो इधर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के नीचे आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहाँ से और ऐसे आकर के ऐसे टच करता है। यहाँ पे होता है सिक्किम। ठीक, उसके बाद होता है यहाँ पे मेघालय। यहाँ पे होगा असम। असम ऐसे करके ऐसे आता है, ऐसे असम का क्षेत्र होता है। एक बार यहाँ टच करेगा, उसके बाद एक बार यहाँ टच करेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ होता है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ होगा नागालैंड। उसके नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। इधर होगा त्रिपुरा। यहाँ पे होता है बांग्लादेश। यहाँ पे होगा नेपाल। यहाँ पे होगा भूटान। यहाँ पे होगा चीन। यहाँ पे होता है एक देश जिसका नाम है पाकिस्तान। यहाँ पे एक देश होगा जिसका नाम होगा अफगानिस्तान। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य होते हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इधर आएंगे तो पहले तो अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख सीमा साझा करता है। इधर आएंगे चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद में ये आएगा सिक्किम के बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश। इतने राज्य चीन के साथ सीमा साझा करेंगे। उसके बाद आता है नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम सीमा साझा करता है। उसके बाद आएंगे भूटान के पास। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करता है। उसके बाद आएंगे हम म्यांमार। इधर एक देश होता है जिसका नाम है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है पश्चिम बंगाल के बाद आएगा मेघालय, असम, त्रिपुरा। ये तो हो गए हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य। इसी के नीचे दक्षिण भारत में आते हैं तो इसमें होता है अंतरराष्ट्रीय जलीय सीमा साझा करने वाले राज्य और उनको हम तटों में बांटते हैं।
जैसे कि देखते हैं गुजरात के ठीक नीचे एक राज्य होता है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे होता है गोवा, गोवा के नीचे होता है कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे होता है केरल, इधर होगा तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर होता है उड़ीसा, उड़ीसा। तो इधर देखते हैं तो तटों के आधार पर बांटा गया है। इधर होता है अरब सागर, अरब सागर, इधर होगी बंगाल की खाड़ी, इधर होगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब देखते हैं गुजरात के तट को कहते हैं, गुजरात से बंबई तक होता है ये, इस तट को कहते हैं काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट। अगला तट शुरू होगा बंबई से लेकर गोवा तक, इसको बोलते हैं, अगला तट होगा बंबई से लेकर गोवा तक, इस तट को कहते हैं कोंकण तट। कर्नाटक के सामने वाले तट को कहते हैं कन्नड़ तट या किनारी तट, कन्नड़ तट, तट या किनारी, किनारी तट। इधर आएंगे केरल के ठीक सामने होता है मालाबार तट, मालाबार तट। तो देखते हैं जो पश्चिमी तट होगा उसको बांटा गया है राज्यों के आधार पर, लेकिन जो पूर्वी तट है इसको बांटा गया है नदियों के आधार पर। तो पश्चिम बंगाल में एक नदी होती है जो गंगा की तरीका है जिसका नाम है हुगली, हुगली। इधर आएंगे उड़ीसा में एक नदी है जिसका नाम है महानदी, आंध्र प्रदेश में एक नदी है जिसका नाम है कृष्णा नदी, तमिलनाडु में एक नदी है जिसका नाम है कावेरी या कहीं कहीं गोदावरी भी लिखा होता है, कावेरी या गोदावरी। अब इधर तटों को नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे आते हैं पहले नीचे, कृष्णा से कावेरी नदी तक इसको कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। इसके ऊपर चलेंगे तो कृष्णा नदी से महानदी तक को कहते हैं उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। इधर आएंगे महानदी से हुगली नदी तक को कहते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। ध्यान से देखेंगे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि भारत की 7 सिस्टर किसे कहते हैं, भारत की 7 बहनें कौन कौन सी हैं। तो भारत की 7 सिस्टर में आप ध्यान देंगे, ये सिक्किम को हटा देंगे, उसके बाद में 7 बहनें कौन कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये भारत की 7 बहनें हैं जिनको 7 सिस्टर के नाम से हम जानते हैं। इसी मैप में कभी कभी ऐसे हो सकता है कि हिमालय का विस्तार कुल कितने देशों में है, तो ध्यान ये देंगे जितने भारत के पड़ोसी देश हैं इतने देशों में हिमालय का विस्तार है। इसी में आपको एक छोटा सा पंच भिड़ाना है, जैसे ये है बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में हिमालय का विस्तार नहीं है, तो बांग्लादेश को हटा देंगे और इसी पे भारत का नाम रख देंगे, तो पूरा पूरा हो जाएगा हिमालय का विस्तार। जैसे देखते हैं तो बांग्लादेश का भारत रख दीजिए, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, इतने देशों में है हिमालय का विस्तार। ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा साझा करने वाला भारत का कौन सा राज्य है, तो वो है गुजरात। सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा साझा करने वाला राज्य कौन है, तो गोवा। आगे चलेंगे, ऐसे पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने में पहले तो सबसे कम या तो गोवा, लद्दाख देगा। अगर लद्दाख नहीं होगा तो नागालैंड होगा। नागालैंड में 125 किलोमीटर ये राज्य है और ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका है 106 किलोमीटर। अगर ऐसे कभी पूछता है कौन सा राज्य, ऑप्शन में राज्य होगा तो नागालैंड होगा और केंद्र शासित प्रदेश होगा तो लद्दाख होगा। भारत के दो ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और जलीय सीमा साझा करते हैं। गुजरात है जो बंगाल अरब सागर के साथ और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा साझा करता है, और इधर पश्चिम बंगाल है बंगाल की खाड़ी के साथ और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा साझा करता है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा नदियों से संबंधित